हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम देख रहे थे एपी क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो। आज हम फिर नेक्स्ट क्लास चलते हैं, सेकंड लेक्चर इसका एपी का, दूसरी क्लास एपी लेकर चलते हैं। हमने कल पढ़ा था कि एपी क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, या अगर यह 100 तक है तो इसमें हमने कहा था कि ए का वैल्यू, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ए होता था हमारा फर्स्ट टर्म जिसे डिनोट करते थे ए से। ए इसमें कितना दिया हुआ है 2। अगर डी की बात करें तो डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना। यह होता था हमारा फर्स्ट टर्म, यह होता है हमारा सेकेंड टर्म A2, A3 कहते हैं थर्ड टर्म को, A4 कहते हैं फोर्थ टर्म को, A5 फिफ्थ टर्म। इसी तरह से अगर लास्ट में जो आए उसे कहा जाता था AN यानी लास्ट टर्म, यानी डी। डी क्या होता है? डी जब हम दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस करते हैं। जैसे A2 माइनस करते हैं A1, या तो आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो तीसरे टर्म में दूसरे टर्म को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। तो देखिए A2 हमारा है 6, A1 हमारा दिया हुआ है A2 दिया हुआ है हमारा 4 और A1 दिया हुआ है 2। यहाँ पर देखिए A3 थर्ड टर्म हमारा है 6 और सेकेंड टर्म है हमारा 4। दोनों का माइनस कीजिए, 4 माइनस 2 कितना वैल्यू देता है 2, एंड 6 माइनस 4 कितना वैल्यू देता है 2। अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आए, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो यह जो टर्म लिखा हुआ है या सीरीज जो लिखा हुआ है उसे कहेंगे हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी इसका डी, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो इसका डी आता है हमारा 2। अगर लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट टर्म डिनोट किया जाता था एन से, एन से लास्ट टर्म को डिनोट करते थे, तो लास्ट टर्म हमारा दिया हुआ है 100। अगर एन की बात करें, एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म। यानी अगर कहें इस एपी का बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, यानी 2 से लेके 100 के बीच नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, कितने टर्म का एपी है। ये फॉर्मूला बताया था एन का, एन इक्वल टू, यानी लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एन हमारा लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 100, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ था 100। ए यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी हमने फाइंड किया था कॉमन डिफरेंस, कितना दिया हुआ था 2, तो कॉमन डिफरेंस हमने वैल्यू पुट किया 2। अब देखिए 100, अब देखिए कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है आरएचएस या एलएचएस में, तो आरएचएस से एलएचएस में लाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है हमारा नेगेटिव। इधर क्या बच गया n माइनस 1 इंटू 2। अब देखिए 100 माइनस 2 करने पर, 100 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 98 इक्वल टू क्या बचा आरएचएस में n माइनस 1 इंटू 2, n माइनस 1 इंटू 2 98। अगर ब्रैकेट और उसके बाहर नंबर आपस में रिलेशन मेंटेन करते हैं मल्टीप्लाई का, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर आरएचएस से एलएचएस में आ रहा है तो वह बन जाता है डिवाइड में। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो आरएचएस से एलएचएस में आने पर क्या बन जाता है डिवाइड में, n माइनस 1। अब देखिए 2 से 98 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यानी 49 आएगा। 2 से हम 98 को डिवाइड करने पर कितना आया 49 इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1। अगर n की बात करें तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 49। अगर आरएचएस में वैल्यू नेगेटिव है, एलएचएस में आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, यानी n का वैल्यू हमारे पास आ गया 50। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, यानी 50 टर्म, 50 टर्म का यह एपी दिया हुआ था। देखिए एक्सरसाइज
5.1 के कुछ सम करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। कहता है फर्स्ट 4 टर्म्स बताना है, एपी के पहले 4 टर्म बताने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। कह रहा है फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया हुआ है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। कह रहा है फर्स्ट टर्म को डिनोट किया गया ए से एंड कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया गया डी से। आर गिवन, जो इस तरह के दिए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें तो ए यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 10 एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 10। दोनों फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है 10। तो अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें, पूछ रहा है हमसे क्या, कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी पहले 4 टर्म हमें फाइंड करने। तो मैंने बताया था पहले 4 टर्म फाइंड कैसे करते हैं। तो ए वन को मैंने कहा था ए ही पढ़ते हैं, A1 यानी फर्स्ट टर्म को ए पढ़ा जाता है। सेकेंड टर्म बताया था A2 को हम पढ़ते हैं A प्लस डी। अगर लिख दे तो हमें उसे पढ़ सकते हैं सेकेंड टर्म। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो क्या होता है थर्ड टर्म ए प्लस, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ देंगे 2d, 3 माइनस 1 कर देंगे 2d। अगर यहाँ फोर्थ टर्म की बात करें तो ए प्लस 4 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 3d। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2d एंड फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d। अगर बात करें इसके फर्स्ट टर्म की, ए हमारा कितना दिया हुआ है 10, यानी पहला टर्म हो गया हमारा 10। अगर सेकेंड टर्म की बात करें A2 कितना दी, A2 क्या हो जाएगा A प्लस डी। तो A का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10 और D का वैल्यू दिया हुआ है 10 और 10 कितने हो गए 20। 10 और 10 मिलकर क्या बन गए 20, यानी सेकेंड टर्म जो हमारा आया वह कितना आ गया 20। अगर इसी तरह थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3 है तो 1 माइनस करके लिखेंगे 2d। 3 है तो 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2d। यानी वैल्यू की बात करें a का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 10 और d प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो 2 इंटू 10। अब ध्यान दीजिएगा 10 प्लस 10 इंटू 2, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 20 और 20 और 10 प्लस करेंगे कितना आएगा 30। यानी हमारा जो दूसरा टर्म निकल कर आया वह कितना आया तीसरा टर्म जो आया 30। अगर चौथे टर्म की बात करें फोर्थ टर्म की A4 क्या लिखते हैं इसको A प्लस 3d, A प्लस 4 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 3d। तो A प्लस 3d की बात करें तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमारा 10 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू हमने रखा है 10, डी का वैल्यू रखा है 10। अब देखिए 10 प्लस 10 इंटू 3 होता है 30। अब 30 और 10 प्लस कीजिएगा कितना आएगा 40। अब देखिए एपी क्या बन रहा है, एपी फर्स्ट 4 टर्म की बात करें, फर्स्ट 4 टर्म एपी के पहले 4 टर्म जो आएंगे यानी A1 कितना आ गया हमारा 10। अगर A2 की बात करें A2 हमारे पास कितना आ गया 20। अगर A3 थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म हमारा कितना आ गया 40। कह रहा था क्वेश्चन में कि एपी के पहले 4 यानी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी के पहले 4 टर्म बताएं। तो पहले 4 टर्म क्या आ गए 10, 20, 30 एंड 40। देखिए सेकेंड पार्ट के थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 4 एंड कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है 3। हमसे पूछ रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑन एपी फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट 4 टर्म को कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन की बात करें तो पहले टर्म को लिखा जाता है ए और दूसरे टर्म को लिखा जाता है a प्लस डी और तीसरे टर्म को लिखा जाता है a प्लस 2d और तीसरे टर्म को अगर तीसरे टर्म की बात करें चौथे टर्म की तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d। 4 टर्म हो गए, पहला टर्म a, दूसरे टर्म की बात करें a प्लस डी, तीसरे टर्म की बात करें a प्लस 2d और चौथे टर्म की बात करें तो a प्लस 3d। अगर a की वैल्यू की बात करें तो a हमारा वैल्यू दिया हुआ है पहले से कितना दिया हुआ है 4, यानी फर्स्ट टर्म हमारा A1 आ गया कितना 4। अगर दूसरे टर्म की बात करें तो दूसरा टर्म हम लिखते थे a प्लस डी। देखिए a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की बात करें तो हम लिखते थे इसको a प्लस डी। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो a प्लस लिखते हैं
2d, 3 है तो -1 कर देंगे 2d। अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो a प्लस 4 - 1 करेंगे, कितना आएगा 3d। तो ये हमारे टर्म को लिखने का तरीका होता है। फर्स्ट सेकंड टर्म की बात करें तो a प्लस डी, a का वैल्यू दिया हुआ है 4, d का वैल्यू दिया हुआ है -3। अगर प्लस और माइनस साथ साथ आ जाए, प्लस और माइनस साथ साथ आ जाए तो उसके आगे उसके बाद लगा दिया जाता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म है हमारा a का वैल्यू 4, 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3, 2 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है -3। अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म में हमारा a हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिएगा 4 तो 4 ही रह जाएगा वैल्यू फर्स्ट टर्म। अब देखिए 4 प्लस माइनस, जब भी प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस माइनस बनता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस एक और हो गया 3। अब देखिए थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की, तो 4 प्लस प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है तो बन जाता है माइनस। अब 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए फोर्थ टर्म की बात करें तो 4 प्लस प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देगा वैल्यू माइनस, 3 3 जा कितना हो गया 9। अब देखिए पहला टर्म हमारा आ गया 4, दूसरा टर्म की बात करें तो 4 - 3 करेंगे कितना आएगा 1। अब देखिए तीसरे टर्म की बात करें तो 4 - 6, ये हमारा वैल्यू पॉजिटिव, कुछ नहीं आगे लगा रहता है तो क्या लगा रहता है प्लस, तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 6 - 4 करेंगे तो आएगा 2। लेकिन वैल्यू हमेशा बड़े वाले